जैन साहब आपका। और बिल्कुल आपने लोगों की दिल की बात की और मेरे भी दिल की बात किया आपने। बहुत ही अच्छी अपनी शेयरिंग रखी सर। इसी शेयरिंग की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही बोला कि हम लोग कंपनी के खिलाफ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन हम लोग जो अपने हितों की बात है अपने ओल्ड फंड को लेकर के वो रखनी चाहते हैं, ताकि हमारी बात आप तक पहुंचे और उसका आप कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें जरूर दें। भले आप 5%, 10%, 15% कुछ भी दो, लेकिन हमारे ओल्ड फंड में से अगर आप जल्दी से जल्दी रिलीज करते हो तो हमें अपनी टीम की आईडीज को एक्टिवेट करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने जो आज शेयरिंग रखी है ना, लाजवाब थी सर। और मैं सभी लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी मंच चल रहे हैं, आईपी भैया का, अर्क दुबे भैया जी, वीरू मेहरा जी, रचना दीदी, संजीव सिंह सर, दीप नारायण गुरु जी, अतेंद्र भैया, जितने भी हमारे ऑल मंच चल रहे हैं, कुणाल जॉय जी, सभी मंचों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यही चीज आप हर मंच से जरूर अपने बोलिए और अपने लीडर्स को भी कहिए कि वो इस बात को जरूर रखें कि हमारे ओल्ड फंड में से आप जितना जल्दी हो सके फंड रिलीज करें। हमें उस फंड की आवश्यकता है। हमारे फंड आपके पास बहुत बड़े हैं, उनमें से कुछ ना कुछ फंड में, ओल्ड फंड में से रिलीज करिए प्लीज, ये जरूरी है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच आपका सदस्य स्वरूप जैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में है, अनम्यूट कर दिया गया है मेरे भैया की तरफ से, धर्मराज सिंह जी, प्लीज आप मंच पे हैं सर, आपका जोरदार स्वागत है। आप अपनी शेयरिंग रखें धर्मराज सिंह जी, स्वागत है सर आपका। ग्रुप पे उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर नमन बंदन करते हुए, मनदीप सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये अवसर मिला इस मंच पे बोलने का। क्योंकि मेरा खुद का एक मंच है, अपना मंच, जो मेरे क्रिएटर हैं दीप नारायण पांडे जी, और उसके साथ साथ अपना भी एक छोटा मंच चलाते हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिला। मैं बात ये करना चाहूंगा कि इस कंपनी में शुरुआती दौर में तो हम जुड़े नहीं, हम तो ऐसे समय में जुड़े साहब जिस समय इतना पैनिक माहौल था। क्योंकि मैं अपने परिचय के बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम धर्मराज सिंह है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का नेशनल न्यूज चैनल है और पत्रकार एकता संघ से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। क्योंकि पत्रकार का जो संघ होता है, हर एक जैसे मान के चलेगा, हर एक विभाग का एक संघ होता है, उसी तरीके से पत्रकार विभाग का एक संघ है जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आप लोगों की कृपा दृष्टि से मैं बात ये रखना चाह रहा हूँ, मेरे अनुभव से शुरू से कंपनी जब चली है तब से लोगों ने 20-20 हजार के विड्रॉल लिए हैं। वो इंसान मत भूले कि इस सिस्टम से लाभ नहीं कमाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कंपनी ने मेरा ओल्ड फंड नहीं दिया। 20-20 हजार डॉलर का विड्रॉल लिया इस कंपनी से। और मैं उस समय आया था, मेरा अपलाइन कम से कम मेरे ऑफिस में 8 महीने चक्कर काटा है, उसके बाद मैं उससे जुड़ा हूं समझने के बाद। और मैंने जब इसका सिस्टम देखा, समझा, मेरे दिमाग में पड़ा, मैंने किया। और उस समय मैंने किया जिस समय कोई एक पैसे इसमें निवेश नहीं कर सकता था, जिस समय पूर्णतः विड्रॉल बंद थे। और मैं आज इससे इतना प्रभावित हूं, ये मान के चलिएगा जिसका विजन बड़ा हो और जो बराबर पैसे दे रहा हो, जिसका विजन इतना बड़ा है, और अगर समय लगता है तो अपडेटिंग के भी लिए भी समय बड़ा लगेगा भाई। उसने साफ नोटिफिकेशन में कह दिया। और आज रही ओल्ड फंड की बात, तो उसने अपने नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि आने वाले 180 दिन के बाद मैं आपको इस प्रकार से रिलीज करूंगा। तो उसके लिए क्यों परेशानी है भाई? उसने तो बोल दिया है 180 दिन के बाद आपको मिलने वाला है, तो मिलेगा। जिसका 180 दिन पूरा होगा, उसके बाद अगर ना मिले तब वो व्यक्ति बोल सकता है कि हमें इस कंपनी ने मेरा ओल्ड फंड नहीं दिया है। ये कंपनी सारे ओल्ड फंड को रिलीज करेगी और सारी जो हमारे ओल्ड फंड के साथ साथ
हमारी जितनी मेहनत है, जितना हम लोगों ने अभी तक मेहनत किया है इस सिस्टम में, उस सबका मेहनताना अच्छा खासा ये देगी। रही बात कि हम लोगों ने अभी वेरिफिकेशन नहीं किया, ये तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने साफ बोल दिया था कि मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। भाई वो तो अपने हिस्से का काम कर रही है, अब हम लोगों के हिस्से का काम है वेरिफिकेशन, वो तो करना ही करना पड़ेगा। अगर देखा जाए इस समय 85% लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया है ओल्ड यूजर्स में, और 10% अभी तक जो आईडी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो उसका कारण ये है कि या तो पासवर्ड भूल चुके हैं, या तो वो अपने लीडरों के संपर्क में नहीं है। उसके लिए कंपनी ने अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप अपने सीनियर से संपर्क कीजिए, आपकी समस्या है जो हल हो जाएंगी। तो ये मान के चलिएगा इस सिस्टम में जो गलतियां हमसे हो रही हैं इस समय, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी आपके व्यक्तित्व को देख रही है, आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। वो तो ओल्ड फंड देने के लिए राजी है, आप किस तरीके से लेना चाहते हैं, आप वो नजरिया उसके सामने पेश कीजिए। मैं ये चाहूंगा कि अब इस मार्केट में कोई अब ऐसा प्रश्न नहीं बचा है कि मेरी ये कंपनी मेरा ओल्ड फंड नहीं देगी, मेरा लेके भाग जाएगी। ये क्वेश्चन अब नाम मात्र का रह गया है। बस ये क्वेश्चन अब आ रहे हैं बराबर, बड़े मंच हो या छोटे मंच हो, हमारे मंच पे भी ये क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से हम अपना आईडी क्रिएट करें, किस तरीके से हम लिंक शेयर करें, किस तरीके से अपना गूगल एथेंटिक क्रिएट करें, किस तरीके से उसका कोड जनरेट करें, किस तरीके से अपना टेस्ट वैलेट क्रिएट करें, किस तरीके से उसका प्राइवेट की निकालें, किस तरीके से डिपॉजिट करें, किस तरीके से विड्रॉल करें। ये चीज सीखने के लिए लोग प्रश्न कर रहे हैं कि ये हमें बताया जाए, और आज वो समय आ गया है जो लीडर इस सिस्टम में कुछ बड़ा करना चाहता है तो इन चीजों को उसको सीखना पड़ेगा। अगर वो सीखेगा नहीं तो इस सिस्टम से कमा नहीं पाएगा। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम करूंगा। सभी को ज्यादा जय जय सिया राम। और मेरे शब्दों से किसी को अगर दुख पहुंचा हो तो उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मराज सिंह जी आपका। बंसीलाल जी अगर मंच पे हैं तो वो प्लीज अपना हैंड रेज करें, हमें दिखाई नहीं दे रहा। योगेश भैया जी बंसीलाल जी को अनम्यूट की ऑप्शन देना प्लीज। बंसीलाल जी वो कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। बंसीलाल सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए इस कड़ी के तहत हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे मीटिंग को आज, और मीटिंग को अगले 10 से 12 मिनट में वाइंड अप करेंगे। अभी हमारे गुरुजी हमारे बीच में हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सभी के जानी मानी शख्सियत, बहुत ही अच्छे इंसान, वो अपने धैर्यपन से, वो अपनी प्यारी मधुर आवाज के साथ पहचाने जाते हैं। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे गुरुजी, आपको प्रणाम। दीप नारायण पांडे सर, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। दीप नारायण गुरुजी आए मंच पे प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप भैया आपका, योगेश जी आपका, और मंच पे उपस्थित हमारे सभी परम सम्मानित जितने भी ग्रेट लीडर मंच की शोभा को सुशोभित कर रहे हैं, और इस मंच, इस मीटिंग के माध्यम से जितने भी लोग इस मीटिंग का आनंद ले रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से लाइव होके भी, सभी का हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ये जो ऐतिहासिक जीत और विजय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें आप सभी लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है, वरना हम लोग भी
वैसे ही हैं जैसे आप हैं, एक लीडर की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह। कंपनी आपके लिए विभिन्न मोर्चों पे जितने भी काम कर रही है, सबका दीर्घकालिक परिणाम है। दीर्घकालिक परिणाम का मतलब सिर्फ शब्दों का नहीं है, देख भी रहा है। दीर्घकालिक आप 60 यूएसडीटी से एक्टिवेट करते हैं, 5 साल तक आपको एक यूएसडीटी मिल रहा है, इसे दीर्घकालिक कहते हैं। नोवा महादेव में आपने 5 साल के लिए भी निवेश किया होगा, कुछ लोगों ने 3 साल के लिए भी किया होगा, इसे दीर्घकालिक कहते हैं। ये आपके बीच में एक मजबूत स्तंभ के रूप में ये सारे प्लेटफॉर्म कंपनी आपके बीच में दे दिया है। जिन जिन स्टेजों से आप ऊपर उठेंगे, इन चीजों का विशेष योगदान आपके समझ में आएगा। तो कंपनी आपके बीच में बहुत बेहतर कर रही है। अब अगर बेहतर करना है तो किसे? हम और आपको करना है। जो लोग इसमें दिल दिमाग से पूरे कम्युनिटी को लेके, पूरे समाज को लेकर के, जो लोग जोड़ने और जुड़ने का जो कार्यक्रम कंपनी चला रही है, इतना भावनात्मक अपील आप लोगों के बीच में कंपनी करती है, जैसे हम लोग करते हैं कंपनी से कुछ आप लोगों के लिए लेने के लिए, देने के लिए, उसी तरीके से कंपनी भी भावनात्मक अपील आपके बीच में कर रही है। देखिए, भावनात्मक अपील का असर हुआ कि 200 यूएसडीटी से नीचे जितने भी लोग हैं उनकी आईडी 60 यूएसडीटी डालने से उनका रिजर्वेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। लेकिन कहते हैं दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। अगर कंपनी ने आपको 60 यूएसडीटी की ये मोहलत दी कि इसी एक्टिवेशन से रिजर्वेशन होगा, तो 1 यूएसडीटी की कटौती कंपनी आपसे कर ली, जिसका नुकसान ये होगा कि 5 साल में 30 गुना से भी 1 गुना ज्यादा, उसमें 5 यूएसडीटी और जुड़ जाए तो लगभग आपका 30.5 गुना इनकम आपकी कंपनी ने कटौती कर लिया। 1.5% आपको दे रही है कंपनी, वो भी बहुत बड़ी चीज है। आपके 200 यूएसडीटी में भी अगर 1.5% दे रही है तो 3 यूएसडीटी पर डे आपको दे रही है। 3 यूएसडीटी का मतलब हो गया कि आपका 1 महीने में 90 यूएसडीटी, 6 महीने में 540, और फिर उसके आगे 3 महीना, उसके आगे 3 महीना। तो इस तरीके से कंपनी आपके बीच में सारा चीज लेके बैठी है। हम आप लोग ताज्जुब करते हैं कि ये पैसा मिलता कैसे है। आप बिटगेट का वैलेट चलाते हैं, एक क्रिप्टो की दुनिया है। आप बिटगेट वैलेट को खोलें और मार्केट पे चले जाएं, जहां वैलेट खोल के आप अपना देखते हैं कि यूएसडीटी कितना है, टीओटी कितना है। उसी के अपोजिट में बाएं हाथ पे एक बटन के पहले मार्केट है, उस मार्केट पे क्लिक करें तो ऊपर आएगी, बीच में मध्य में लाइन आएगी, उस पे एक वर्ड आता है टॉप गेनर। टॉप गेनर पे आप उंगली करेंगे तो आपको क्रिप्टो की दुनिया का जो भी टॉप गेन आज के दिन में होगा उसमें पता चलेगा। मैंने आज उसको देखा तो उसमें 1,00,000% आज का टॉप गेन है। एक क्वाइन का 1,00,000% आज ग्रोथ है। किसी का 30,000 है, किसी का 12,000 है, तो किसी का 100-200 है, तो किसी का 40-50 भी है। तो जो इतना परसेंट की ग्रोथ करने वाला काम होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उन प्लेटफॉर्म के पीछे, उन प्लेटफॉर्म के सबसे आगे आपकी कंपनी लगी हुई है। तो आपको 1.5%, 2%, 3% देती है, तो हम आप लोग ताज्जुब से इस चीज को देखते हैं। क्रिप्टो के इतिहास को उठा के पीछे देखें आप, तो कितना बेहतर लोगों को ग्रोथ। इन सब तरीकों से कंपनी आपको बेनिफिट देना सुनिश्चित करती है। लेकिन हम आप लोग चूंकि जिस परिधि में टहलते हैं, उस परिधि में अगर हमारा धन 1 महीने में 2 गुना हो जाता है तो हम ताज्जुब की नजर से देखते हैं। लेकिन ये क्रिप्टो की दुनिया है,
एक जगह रियल एस्टेट होता है, वहां धन आपका बढ़ता है, उससे अधिक धन बढ़ता है आपका शेयर मार्केट में, और जो सबसे अधिक धन बढ़ता है उसका नाम है क्रिप्टो मार्केट। तो आपकी कंपनी क्रिप्टो के जो है प्लेटफॉर्म को पे लेकर के आपको काम कर रही है। आप सोच रहे हैं कि हमको कंपनी बहुत दे रही है, और कंपनी सोच रही है कि इस कम्युनिटी से हम बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और उसी कमाए हुए धन से हम आपको दे रहे हैं। आपकी एनएफटी बिकती है, कितने रुपए की बिकती है, उसमें कितना आपको मिलता है, जो शेष बचता है रॉयल्टी देने के बाद कंपनी क्या करती है? कंपनी उसका ग्रोथ स्वयं लेती है और उस ग्रोथ से फिर ग्रोथ कंपाउंडिंग करती है, कमाती है। तो इस तरीके से ये आपको एक बेहतर और दीर्घकालिक प्लेटफॉर्म दे करके और आपको उसमें जोड़ के रखी है। अगर कहीं कोई गलती होती है तो हम लोगों से होती है कि हम लोग यकीन नहीं करते हैं, यकीन करते भी हैं तो शंका के दृष्टिकोण से करते हैं, इसलिए हमको कठिनाई का अनुभव होता है, हम पैनिक हो जाते हैं। तो आप ये अमाउंट बड़ा नहीं लगाएंगे, मेरा अपना सुझाव है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आप ये अमाउंट बड़ा नहीं लगाएंगे, लेवल के अकॉर्डिंग आप लेवल मेंटेन के लिए बैलेट नहीं डालेंगे, और जितना लगाए हैं उससे ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने का हमेशा प्रयास करेंगे। कोई सिचुएशन आपका उल्टा नहीं हो सकता। जब आपके पास 4 महीना, 4.5 महीना, 5 महीना, 6 महीना के बाद जब आपका ओल्ड फंड रिलीज होगा तो उसके 20% से आप उसका आधा से कम, एक क्वार्टर उसमें लगा के आप, एक लेवल है, 2 लेवल के मेंबर हो चुके हैं, 2 लेवल कर लीजिएगा। और ज्यादा आपके पास है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, कुछ और लगा लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको 20% मिले, 20% तुरंत उसी में फिर लगा दें, ये भी कोई बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। आप इतने दिन से सजो के बैठे हैं तो आपके घर का खर्च, आपका ड्रीम कैसे पूरा होगा? तो थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको भी करना है। एसेट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो आपके इस कंपनी के साथ जुड़ी है, तो क्या वो पागल है? आप 60 USDT लगाने के लिए दुनिया भर की जितनी कुंडली होते हैं सब खंगालने की कोशिश करते हैं। इतने दिन से अगर देना नहीं होता तो आपके बीच में कंपनी रुकती क्यों? इतने बड़े बड़े लोगों से जो टाई अप हो रहा है वो लोग पागल हैं, जो लोग टाई अप कर रहे हैं, हम लोग पागल हो गए हैं। लेकिन वो लोग तो नहीं ना पागल हैं, उनका कोई रिश्ता तो नहीं है टेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी या टेजर फंड से। वो तो प्रॉफिट देख के आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी कंपनी के साथ जुड़ते हैं। तो इतनी सारी चीजें विश्वास के योग्य हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने बुद्धि विवेक के अनुसार लीन होके, समझ के, जानकारी जुटा करके इस काम को करेंगे, लेकिन लालच में नहीं करेंगे। ये भी एक वादा करना है आपको कि लालच नहीं करेंगे। हम लेवल मेंटेन तब करेंगे जब हमारे पुराने बकाये की अदायगी हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी, हम लेवल मेंटेन कर लेंगे। लेकिन आज अभी हम लेवल मेंटेन करने के चक्कर में मेंबर जोड़ेंगे, मेंबर को कलेक्ट करेंगे कि आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। लेकिन हम बैलेट नहीं बढ़ाएंगे कि हमारा 100 है तो लाओ 500 कर लें, 2 लेवल का लाभ मिलेगा। हम लाओ 2000 से ऊपर करें, हमको 3 का लाभ मिलेगा, वो दर्द देगा। तो हमें आपको दर्द नहीं लेना है। इसी बात को आप एकदम दिल दिमाग में लगा के चलेंगे, सोच विचार के चलेंगे। हम इनकम लेने के लिए आए हैं, हम पूंजी और रख करके इसी समय हम दर्द नहीं लेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम आपके बीच से अपनी बात को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का हर कार्य मंगलमय हो, आप खुश रहें, मस्त रहें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। सभी का वंदन है, नमन है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी का एक बहुत शानदार, एक जबरदस्त मैसेज है दोस्तों कि आप लोगों को लेवल के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेवल हम कर लेंगे, हमारे ओल्ड फंड बहुत पड़े हैं कंपनी के पास। जब हमारे ओल्ड फंड में से कंपनी कुछ रिलीज करेगी तब हम एक टाइम में उसमें फंड डाल करके अपने लेवल इंक्रीज कर लेंगे। अभी हमें लेवल के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें ज्यादा से ज्यादा विड्रॉल करना है
और कम से कम डिपॉजिट करना है। इन बातों के ऊपर प्लीज आप गौर करें सभी लोग। तो थैंक यू सो मच दीप नारायण गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में बंसीलाल शर्मा जी लेवल 5 से हैं, JNK से। मैं उनको इनवाइट करने चाहता हूँ। बंसीलाल सर, आपका स्वागत है इस बड़े मंच के ऊपर। प्लीज आप मंच पे आए, अपनी बात रखें, अपनी शेयरिंग रखें। बंसी शर्मा जी लेवल 5 JNK। बंसीलाल सर, आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज आप अपना माइक ऑन करें और आप मंच पे आए सर। आपका माइक अपनी तरफ से नहीं ऑन है, या एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। बंसी शर्मा सर लेवल 5 यस सर, लीव करके दोबारा आ रहे हैं। और इसके बाद हम लास्ट हियरिंग रखेंगे। मेरे बड़े भैया जी रेडी रहें, तब तक हम बंसीलाल सर को सुनते हैं। बंसीलाल शर्मा सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज मंच पे आए सर। बंसीलाल लेवल 5 फ्रॉम JNK। आप लीव तो कर चुके थे, लेकिन अभी आपने दोबारा ज्वाइन नहीं किया आई थिंक। बंसीलाल सर, आप ज्वाइन कर गए हो, अपना माइक अनम्यूट करिए अपनी तरफ से सर। बंसी शर्मा लेवल 5। चलिए, शायद हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, उनको आज उनकी शेयरिंग रखना चाहते थे, कुछ हमें मैसेज भी आया था। चलिए, आपकी शेयरिंग फिर मॉर्निंग या कल इवनिंग में लेते हैं सर। सॉरी, आपकी तरफ से माइक म्यूट है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है आपसे मे बी। चलिए, अब मैं आपके बीच में हमारी लास्ट जो शेयरिंग है, हमारे बड़े भैया इस मंच के ऑनर, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी स्पीच रहती है उनकी। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज बड़े भैया सौरभ श्रीवास्तव जी, मंच पे आए सर, आपका जोरदार स्वागत है सर। थैंक यू मंदिर भैया, शुक्रिया। चलिए बंशीलाल सर, हम आपसे क्षमा चाह रहे हैं, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है अब वो आपके एंड से है। इधर से अनम्यूट किया गया था आपको, और लेकिन थोड़ा सा अपना जो टेलीग्राम है, मुझे भी आज बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज मैंने उसको डिलीट करके वापस से दोबारा से फर्स्ट टाइम ऐसा किया। तो चीजें, क्योंकि टेलीग्राम भी अपने आप में अपडेट हुआ है, मैंने देखा है, उसके भी जो उसका जो इंटरफेस है वो भी बदला हुआ है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं, 1-2 दिन चले। तो आप फिलहाल कोई नहीं, कल फिर से आप सर रहिएगा, स्वागत रहेगा आपका। ओवरऑल जितने भी लोगों ने यहाँ पर शेयरिंग रखी है, सभी गुरुजनों को, सारे सीनियर लीडर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, समय हो चुका है हमारा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने जितनी भी बातें करी हैं, अपनी बात को रखने से पहले जो हमारे मंच का डिस्क्लेमर है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा ये मंच आपको किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं दे रहा है, और जो निवेश है वो आपका अपना शैक्षिक निर्णय है, और निवेश करने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। हमारा ये मंच शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। आपका लाभ और हानि के जो जिम्मेदार है आप स्वयं होंगे। हमारा मंच या हमारे लीडर्स आपके किसी भी प्रकार से लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मैं जो बात रखना चाह रहा था, और वो सिंपल सी है, बहुत सारे लीडर्स ने सारी बातें कर दी हैं, और लेकिन फिर भी जो एक अपील मैं कई दिनों से करता चला, और मैं सारे लीडर्स से भी कहूंगा कि ये रिक्वेस्ट हमें, चाहे हमें हमारे जो टेलीग्राम पर बैठे हुए सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी अगर भेजना पड़े मैसेज, तो रिटन में भी अगर उनको हम भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। चाहे वो हमारे विड्रॉल, पुराने फंड के विड्रॉल की बात हो, चाहे वो हमारा $200 वाले जो उन्होंने एक्टिवेशन के लिए रखा है उसको $500 तक करने की बात हो, और प्लस जो वो अभी हमारा जितना भी रिवॉर्ड सिस्टम है, जितनी चीजें वो लेकर आए हैं, उन सब चीजों के पीछे जो प्रमोशन के तरीके वो अपना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम अपने सारी कम्युनिटी से यही बोलेंगे, जिस तरीके से भी हमारे दीप नारायण सर ने, सिद्ध स्वरूप सर ने, हमारे समीर सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से चीजों को आपके सामने रखा हुआ है। जो काम हमने पहले किया था, नो डाउट हमारे लिए ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी है, हमारे लिए भी है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग कंपनी के लिए भी और हमारे लिए भी है। लेकिन जब तक ये तीनों चीजों में से कुछ भी हमारे सामने अगर नहीं है,
तो ये सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड MLM से ज्यादा कुछ नहीं है। और नो डाउट 2.5 साल 3 साल तक पैसा बांटना रोटेशन से संभव नहीं है बिल्कुल भी। जनरेशन का कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर है, शायद अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी सिस्टम सेंट्रलाइज है, इनके विड्रॉल के जो बात करी है हमारे सभी लोगों ने कि 24 आवर्स में हो जाना चाहिए, उसके लिए 72 घंटे का इंतजार नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और पहली बात तो 72 घंटे के 24 घंटे का भी नहीं ही होना चाहिए। जब हम डिपॉजिट 1 सेकंड में जाता है, बिल्कुल सिद्धू स्वरूप सर सही बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जब डिपॉजिट सेकंड्स में हो रहा है तो हमारा विड्रॉल भी सेकंड्स में होना चाहिए। उसके लिए हम इतना लंबा इंतजार क्यों? कौन सी ऐसी साइंस लगी है, कौन उसको चेक कर रहा है बैठ के कि वो देखेगा तभी उसका बटन ओपन करेगा तभी वो विड्रॉल आएगा? क्योंकि विड्रॉल सिस्टम में डाल रखा है और उसमें 72 आवर्स की लिमिट लगी है और आपके टाइमर के हिसाब से वो 72 आवर्स में आपके पास आ भी जाता है। तो वो लिमिट टाइमर की सिस्टम चाहे तो घटा सकता है, विद इन सेकंड 5-10 सेकंड कर सकता है, या 24 आवर्स की जो बात अगर हमारे गुरुजनों ने, हमारे सीनियर लीडर्स ने कर दी है, तो मैं वही रिक्वेस्ट आज ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी के पूरे मैनेजमेंट से मैं रखना चाहता हूं एक एक करके कि सबसे पहला काम जो मैं चाहता हूं कि हमारे ओल्ड फंड से रिलेटेड जो ये लंबा समय इन्होंने 6 महीने का ले रखा है, उसको ना लेते हुए जो आपका दिल और दिमाग गवाही करता है 5%, 10%, हमारी रिक्वायरमेंट हम तो 10% तो मिनिमम बोलेंगे कि ओल्ड फंड में से हमको मिलना चाहिए। ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है। और जो मेरी सेकंड रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो $200 तक के लिए आपने $60 का एक्टिवेशन का पार्ट रखा है, दैट इज वेरी गुड, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए आपको थैंक यू भी बोलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उस लिमिट को आप $500 तक बढ़ा दें, जो पूरी कम्युनिटी के लिए भी और सिस्टम के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत अच्छा ही होगा। अगर वो इसको एक बार अपने हिसाब से अपने मैनेजमेंट में कंसीडर करेंगे बैठ के तो उसको इसके फायदे नजर आ जाएंगे। और थर्ड थिंग कि जो हमारा विड्रॉल है जिसकी बात अभी करी जा रही है कि वो थोड़ा जल्दी आना चाहिए। 72 आप हमसे काम की अपेक्षा भी रखे हुए हैं, हम नई आईडी भी लगाना चाह रहे हैं, पुराने लोगों को भी एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आज हमने किसी नए व्यक्ति ने पहली बार या पुराने व्यक्ति ने पहला विड्रॉल लगाया है लंबे समय के बाद में, अब वो 3 दिन तक इंतजार कर रहा है अपने डाउनलाइंस को दिखाने के लिए, तो सिस्टम को इस बात को बिल्कुल सोचना चाहिए कि अगर वो 2-3 घंटे में प्रोसेस हो जाता है तो कितना अच्छा रहेगा, कितने फास्ट विड्रॉल आएंगे तो लोगों के सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरी 3 रिक्वेस्ट है सिस्टम से। और बाकी की जो 3 पार्ट अभी हमारे जिसकी बात सिस्टम ने कर रखी है, चाहे वो पब्लिक लिस्टिंग हो, चाहे वो हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग हो, या हमारे ब्लॉकचेन का लाइव होना हो, तो वो पार्ट निश्चित रूप से काफी ज्यादा डिले हो चुका है एज पर व्हाइट पेपर। और आपने पुराने नोटिफिकेशंस में खुद डिस्ट्रस्ट की बात करी, आपके विड्रॉल प्रोसेस ने उन सब डिस्ट्रस्ट को वापस ट्रस्ट में बदलने के लिए बहुत सारा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वो फंड है जो लोगों ने दोबारा किसी न किसी तरीके से अरेंज किया और आज मेहनत कर रहे हैं तो पा रहे हैं। खुशी जरूर है, लेकिन एक होता है ना कि जैसे बिल्कुल दिल से खुशी बनाने वाली बात कहते हैं, जश्न बनाने की बात करते हैं, वो खुशी अभी सिस्टम से, ट्रेजर एनएफटी ऑब्लिक नोवा एनएफटी से हमको अभी नहीं मिली है। मे भी आने वाले समय में आप दें, अब कितना इंतजार आप कराएंगे ये आपके ऊपर है, और वो हमारी समय सीमा क्या हो सकती है हमको भी नहीं पता है, और शायद आपको तो अच्छे से पता है कि आपकी ब्लॉकचेन कब लाइव हो सकती है, कब सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग हो सकती है, कब आपकी पब्लिक लिस्टिंग हो सकती है, ये सब आपके हाथ में है। क्योंकि उस ट्रस्ट को वापस लाने का काम मैंने पहले भी कई बार बोला है, वो ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी ही करेगा और कोई नहीं कर सकता, आपका मैनेजमेंट ही कर सकता है। आपने ब्लैक रॉक को साथ में लाने की बात करी, लेकिन ब्लैक रॉक के साथ में आने का लाभ आपको मिला होगा, हमारी पूरी कम्युनिटी को ब्लैक रॉक के साथ में आने का क्या लाभ है आप बताइए। मैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन करता हूं, अगर कोई भी पार्टी वहां पे बैठा हुआ सुन रहा है इस बात को, तो वो अपने नोटिफिकेशंस में हमको बताए कि ब्लैक रॉक को आने से हमारी कम्युनिटी को क्या लाभ मिला। कम्युनिटी ने तो रीडिपॉजिट किया, अपने फंड को लगाया, रिस्क लिया और वापस आप पर विश्वास किया, ना चाहते हुए भी, बिल्कुल मैं अब कड़वे बोलूंगा, ना चाहते हुए पर भी आप पर विश्वास किया, और डरते डरते लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी भी 50 फोन आते हैं, लोग पूछते रहते हैं सर करना है कि नहीं करना है। थोड़ा सा बदला हुआ लहजा जरूर है कि सर बहुत सारे लोग कर चुके हैं, क्या मुझे भी कर लेना चाहिए? तो उनसे मुझे जरूरी और मजबूरी दोनों कह लीजिए, मुझे कहना पड़ता है कि हाँ आप कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिस्टम नहीं सुन रहा है। और जैसा कि सिद्धू स्वरूप सर ने बोला है कि अभी बहुत सारे लोग मजबूरी में हैं, पैसा नहीं है उनके पास में, तो वो लोग शायद 6 महीने या साल भर अभी और इंतजार करेंगे क्या अपनी आईडी के एक्टिवेट होने के लिए। तो सिस्टम क्या सोच रहा है उनके लिए, क्या नहीं सोच रहा है मुझे नहीं पता, बट अगर वो कुछ सोच सकते हो तो बहुत अच्छा है।
कोई एक ऐसा लास्ट डेट जहां से सभी को आईडी एक्टिव हो जाए किसी न किसी तरीके से। उनको क्या बेनिफिट्स रहेंगे क्या नहीं रहेंगे कम ज्यादा एक अलग बात है, लेकिन उनको उनकी सभी की आईडी एक्टिवेट होनी चाहिए। सिस्टम को रास्ता वो बनाना चाहिए कि पूरी कम्युनिटी हमारी साथ एक साथ आ जाए। ब्लैक रॉक जैसा एक बड़ा नाम आपने अपने साथ में जोड़ा, तो उसका कुछ भी तो नहीं दिखाई पड़ा अभी हमको। आप कह रहे हो हमको पहला इंजेक्शन मिला, सेकंड इंजेक्शन मिला और हम उससे सिस्टम को डेवलप कर पाए, तो इसका मतलब तो ये था कि आप इतने गरीब थे कि आप नोवा एप्लीकेशन भी डेवलप नहीं कर पा रहे थे। तो हम कैसे मान लें कि ट्रेजर बहुत बड़ा है? ट्रेजर को अगर कुछ बड़ा करना है और वाकई में बड़ा है, जो उसने पुराने 2.5 साल में किया था कि ट्रैक्सियन की रिपोर्ट में वो 6 नंबर पर आया था, तो वैसा ही कुछ काम उनको अब कम्युनिटी के लिए करना होगा। कि वो आप वहां पर आए थे, उसमें उस कम्युनिटी की बदौलत ही आप वहां पर आए, अपने उस पार्ट ऑफ सिस्टम की वजह से आए जो आपने लोगों के सामने रखा था। और आज वापस से सिस्टम को मैं अपील करता हूं कि आपको 6 नंबर से 1 नंबर तक जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो सारे काम आपके अपने हाथ में है। अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिटी को सुपर पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। पॉजिटिव हम सब नहीं होते तो बिना बात के 8 से 10 महीने में सेल्फलेस जो हम लोगों ने काम किया, बिना ये सोचे हुए कौन किसकी डाउनलाइन है कौन किसकी अपलाइन है, एक इतना सुंदर मंच बना जिसे हम NFT एजुटेक वेब3 के नाम से जान रहे हैं। और यह हमारा मंच भी कई बार रीब्रांड और रिलॉन्च हुआ, पहले NFT फिर NFT डिजिटल वेब3 और आज आप ही की तरीके से आज हम भी NFT एजुटेक वेब3 में बात कर रहे हैं। तो हम भी रीब्रांड और रिलॉन्च हुए आपकी तरीके से। लेकिन हमारी पूरी कम्युनिटी जैसे पहले साथ में थी वैसे आज भी साथ में है, और उल्टा आप हमारे होने की वजह से पूरे सिस्टम को उसका बेनिफिट मिला है, पूरी ट्रेजर NFT को इसका बेनिफिट मिला है। इसमें कोई शक नहीं, मुझे रहा कहने में कोई वो नहीं है, 1% मुझे हिचकिचाहट नहीं हो रही है। माफी चाह रहा हूँ, समय मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन फिर भी तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टम मेरी इन बातों पे गौर करे और हमारे लीडर्स जितने भी लीडर्स ने, हमारे NFT एजुटेक वेब3 के जितने भी लीडर्स ने जितनी भी बातें यहाँ पे रखी हैं, उस एक एक बात को वो कंसीडर करें। अगर वो नहीं सुन पाए हैं, नहीं याद है, तो हमारे YouTube के चैनल्स को फॉलो करते हुए अपना उसमें ट्रांसलेटर लगा लें। उनको आज टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, हर भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप उसको अच्छे से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने मैनेजमेंट के साथ में मिलकर एक अच्छा सा डिसीजन लेते हुए जो पूरी कम्युनिटी को सुपर पॉजिटिव कर दे, ऐसा काम आप कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने लेवल से सिस्टम को, हमारे ट्रेजर NFT और उसकी मैनेजमेंट टीम को, नोवा NFT और उसकी मैनेजमेंट टीम को सोचना ही होगा। तो इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, समय ज्यादा हो चुका है और हमारी पूरी कम्युनिटी जिस तरीके से ट्रेजर का साथ दे रही थी, आज भी दे रही है, आगे भी देगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रेजर को वापस करने के लिए भी बहुत कुछ है। अभी हम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है जो कुछ भी वो कर रहा है। वो आपके लिए एक रास्ता हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और आपके साथ में चलने को तैयार हैं। लेकिन जिस सरप्राइज या जिस खुशी की बात हम कह रहे हैं वो अभी हमारे हाथों में नहीं है। वो है हमारा सबसे पहले हमारा ओल्ड फंड, दूसरा फिर ब्लॉकचेन का लाइव होना, सेंटाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग होना और हमारे पब्लिक लिस्टिंग होना। ये तीनों कामों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर NFT की है और उसको जल्द से जल्द पूरा करके वो पूरी कम्युनिटी को खुश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इतनी बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबके दिलों पे आप हमेशा ऐसे ही राज करते रहे। हमारे योगेश भैया भी, उनकी आवाज बहुत हमेशा दूर दूर तक गई है, कैलिफोर्निया तक गई है। और जो जिस तरीके की बात हमारे समीर सर ने बोली थी, आज नहीं तो कल वो समय आएगा जब मैनेजमेंट एक ना एक दिन हमारे सामने जरूर होगा, भले उसमें भी 1-2 साल और लग जाए। तब हम सब मिलकर वो सेलिब्रेशन भी करेंगे और फेस टू फेस तो सेलिब्रेशन होंगे ही होंगे, क्योंकि ट्रेजर वहां तक लेजर हो जाएगा। हमको इस बात पे यकीन है। लेट जरूर कर रहा है लेकिन यकीन जरूर है मुझे। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप भैया। और मैं चाहता हूँ मीटिंग आज आपकी वाइंड अप करें। थैंक यू मनदीप भैया, शुक्रिया सर। मनदीप जी थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बंसी शर्मा जी आपका स्वागत है सर। मैं भी आपको इनवाइट करने वाला था। आपका शायद बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, टेक्निकल इशू था क्योंकि हम पुरानी पीढ़ी के लोग हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ ही जाता है। आइए सर, वेलकम सर, वेलकम बंसी शर्मा सर। इस मंच के भीष्म पितामह श्री डॉक्टर अमूल्य जी और कोर कमेटी के सभी सदस्यों को मेरा हृदय से कोटि कोटि नमन बंधन। इस मंच की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि
इस मंच ने एक रोशनी का काम क्रिप्टो की दुनिया में किया है और हर जितने भी लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं वो सभी पॉजिटिव हैं। वो लोग पॉजिटिव नहीं हो सकते जो इस मंच से नहीं जुड़े हैं या इस मंच में नहीं आ पाए, मगर यूट्यूब के माध्यम से या अपने लीडर्स के माध्यम से जो काफी लोग पॉजिटिव हैं। लेकिन एक इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कंपनी के सामने रखना चाहता हूं। हम लोग पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थे, पॉजिटिव रहेंगे, मगर सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त एक आ रही है, जो लोग अपने आईडी को एक्टिव करना भी चाहते हैं, उनको सबसे पहली दिक्कत आती है कि उनको यूएसडीटी नहीं मिलता है। अगर कंपनी जिस तरह से हमारे मेंटोर्स ने, हमारे लीडर्स ने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है, अगर कंपनी 5% 10% कुछ हमारे पुराने फंड का अगर दे देती तो मुझे लगता है कि जो कंपनी को आज कम्युनिटी के लिए इतनी सिरदर्द करना पड़ रही है तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कम्युनिटी ऑटोमेटिक सारी ज्वाइन हो जाती, पूरी कम्युनिटी कंपनी के पास आ जाती और ये काम कंप्लीट जल्दी हो जाता। तो मैं फिर से इस मंच के माध्यम से इस कंपनी को के आगे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इस काम को करें। बाकी मेरे सारे जितने कहीं कोई प्रश्न बीच में रहे, मैं शुरू से जुड़ा रहा, आज तक मैंने शायद बात नहीं की, लेकिन मेरा कोई प्रश्न आज तक ऐसा नहीं रहा जिसका मुझे उत्तर नहीं मिला। आज के दिन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा रखना चाहता हूं। समय बहुत हो गया है, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैं 1-2 मिनट में अपनी बात रख लूंगा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने ग्रामीण विकास विभाग में काम किया, लगभग 39 साल मैंने अपनी सेवा वहां पर दी। उसके बाद मुझे लगभग 11 साल पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ अपने प्रांत का सेवा करने का मुझे मौका मिला और मैंने तो कभी 2 रुपए की लॉटरी भी नहीं ली थी, लॉटरी भी नहीं डाली थी। और यहाँ तक इस मंच का ताल्लुक है, क्रिप्टो के बारे में हम बिल्कुल शून्य है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं थी, मगर मेरे एक अपलाइन ने मुझे थोड़ा सा समझाया और मैंने शुरू में 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके $100 डाल के तो अपनी आईडी एक्टिवेट कर दी। ये अगस्त 24 में मैंने की थी और आईडी एक्टिवेट करने के बाद जब लेवल 2 कुछ लोग मैंने जोड़ लिए तो लेवल 2 जाने के लिए मुझे 12,000 और डाला। टोटल मैंने 22,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। उस 22,000 के एवज में मैंने लगभग 11,000 यूएसडीटी अर्न किए और जब वो ईदी का चक्कर चला उस वक्त मेरा उसी वक्त विड्रॉ आया था $5,000 का, तो मैंने 5,000 का 5,000 लगा दिया उसमें। हालांकि उसमें थोड़ा सा विद्वान भी पड़ा, मेरे अपने परिवार के सदस्यों ने ये भी कहा भाई आपने क्यों ये सारा खर्च कर दिया, तो मैंने कहा भाई मैंने जेब से कुछ नहीं किया, मैंने 22,000 लगाया था तो 11,000 यूएसडीटी मैंने निकाल लिए हैं और 5,000 अब लगा दिया, तो मैंने कंपनी का ही लगाया है। लेकिन उससे हुआ ये कि मैंने लगभग अपने नियर और डियर्स की हमने काफी आइडिया लगा दी, लगभग 17-18 आईडीज लगा दी, कुछ एयर ड्रॉप भी आ गए और अच्छा खासा फंड सबके पास आ गया। अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने लगभग 39 साल सर्विस भी की और सर्विस में भी हमने कोई पैसा इतना दिख नहीं सकता, लेकिन जो आज दिखने में आ रहा है, चाहे वो आज पेपर में ही है, लेकिन हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो मैंने अभी आज मुझे 63 डेज हो गए अपनी आईडी एक्टिवेट किए हैं, बाकी आईडी तो बाद में की है। तो अभी लगभग 4 महीने ही रह गए, 4 महीने के बाद 20% आएगा और इसमें कोई ऐसा कोई दिखता नहीं है कि कंपनी यहाँ से कहीं टर्न ले सकती है।
कंपनी को बड़ा काम करना है, ब्लॉकचेन उससे पहले आएगी। इस ब्लॉकचेन के माध्यम से हर व्यक्ति को काम करने का बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। तो मैं अपने सभी जो मेरे भाई बहने जितने भी इस ट्रेजर से जुड़े हुए हैं, उनसे यही कहना चाहता हूं कि सभी आप जिस भी माध्यम से हो सकता है, मंच के माध्यम से हो सकता है, आप अपने मैसेज के माध्यम से हो सकता है, कंपनी पर ये जितना प्रेशर हो सकता है उतना डालें कि हमें यूएसडीटी आज की अगर मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास ऐसे भी अपनी टीम में लगभग 270 लोगों की टीम है, उसमें ऐसे लोग हैं जो एक्टिवेट करना चाहते हैं लेकिन उनको यूएसडीटी नहीं मिल रहा है। अगर कहीं मिल भी रहा है, कहीं 100, 102, 105, 106 रुपए में, तो इस वजह से हम सारी टीम को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो अगर हमें पुराने फंड से कुछ परसेंटेज अगर दे तो ये कम्युनिटी भी सारी की सारी एक्टिव हो जाएगी। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ, समय भी काफी हो गया है और पहली दफा ही मैंने इस मंच पर अपनी बात रखी हुई है। आज मैं आप सबको और जितने भी हमारे कोर टीम के मेंबर हैं और खासकर जो हमारे होस्ट हैं, आज होस्टिंग हमारे मनदीप जी कर रहे थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे समय दिया और आगे चलते, क्योंकि हम पुरानी पीढ़ी के लोग होने की वजह से पहले भी मुझे आदरणीय भाई सिंह स्वरूप जी ने भी एक दिन समय दिया था बोलने के लिए, लेकिन उस दिन भी मैं इसको ऑन नहीं कर पाया था। तो हमारे छोटे भाई जो अंकुश परिहार जी हैं, उन्होंने मुझे अभी सिखाया कि इस तरह से आप इस माइक्रोफोन को अलो करो। माइक्रोफोन ही अलो नहीं था, जिस वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा था। बहुत बहुत हमारे अंकुश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये ट्रेनिंग भी दे दी। जूम पे तो हमने बहुत बैठकें की है, बहुत मीटिंग की है, और कोरोना पीरियड में तो हमने योग की भी ऑनलाइन क्लासेस ली है, लेकिन टेलीग्राम में हम बिल्कुल नए हैं। आज समय ने हमें ये भी सिखा दिया और मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों ने टेलीग्राम के माध्यम से अच्छे ट्रेंड हो गए हैं लोग, तो आज हम भी उस श्रेणी में आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ट्रेजर एनएफ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बंसी शर्मा सर आपका। और आज स्पेशली आप देखिए बड़ी एज के आपकी वॉइस से हमें जल करा है, क्योंकि आपने सर्विस भी की है काफी टाइम, तो आपने आज हमें आशीर्वाद दिया, आपका धन्यवाद सर। आज का ओके ओके, वाओ ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऐसी ब्लेसिंग देते रहिए, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, ये मंच बना है पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। इस मंच से हम लोग शुरुआती दौर में भी डिस्क्लेमर लगा के चलते हैं और लास्ट मोमेंट पे जब हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं तब भी हम लोग ना तो कंपनी के कोई नुमाइंदे हैं, ना ही हम लोग फाइनेंशियल किसी भी ऐसी चीज के बारे में, जो फाइनेंस है स्पेशली बहुत ही क्रूशियल चीज होती है, वो बहुत ही टेक्निकल चीज होती है, उसके बारे में हम लोग आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा है, आपकी हार्ड मनी है, आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, हम उसके बारे में बिल्कुल भी आपको मोटिवेट या गाइड नहीं करते हैं। प्लीज, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो हमने खुद ने प्रैक्टिकली किया है हम आपके साथ वो शेयर करें। और दूसरा बड़ा पॉइंट है कि आप लोग जाने अनजाने में अगर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो तो इस प्रोजेक्ट में से आप अपना पैसा कैसे निकाल सकते हो। हमारा सिर्फ यही मकसद है, अपना पैसा जितना हो सके निकालते रहिए। पैसा कमाने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर अपना घर बनाने के लिए आए हैं। तो बहुत कुछ बन जाएगा आपका अगर पैसा यहाँ से निकालोगे तो। कंपनी ने बहुत सारे लोगों को पहले भी दिया है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा, अब भी कंपनी देगी। और हमें कैसे लेना है, कैसे निकालना है, वो जो गलतियां हमने खुद ने की है, आज वो गलतियां आप मत करना। कम डिपॉजिट करके ज्यादा विड्रॉल लीजिए, लेवल के पीछे मत भागिए। लेवल से आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलना, कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलनी आपको। प्लीज इस मंच की हर एक बात को फॉलो करिए, जो भी लोग आपको बताते हैं, जो चीज आपके काम